और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 5 और विधायक सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए। ये पांचों विधायक चार्टर प्लेन के जरिए गुवाहाटी पहुंचे हैं। 4 और विधायक सूरत के रास्ते में हैं और कुल विधायकों की संख्या अब हो गई है 9। उनके लिए भी चार्टर्ड प्लेन की बुकिंग की गई है। वो 4 विधायक भी सूरत से चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर गुवाहाटी जाएंगे। इन 9 विधायकों में ज्यादातर शिवसेना के विधायक बताए जा रहे हैं, जिनमें से 5 तो पहले ही सूरत पहुंच चुके हैं। 4 और के लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई है और कुछ ही देर बाद वो गुवाहाटी पहुंचेंगे। और इनमें दीपक केसरकर, संजय राठौड़, सदा सरवनकर और आशीष जायसवाल हैं। और इन सबको मिलाकर के कुल 9 लोग हो जाते हैं जो गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, जिसमें से 5 पहुंच चुके हैं, 4 और पहुंचने वाले हैं। और संख्या की बात करें तो लगातार संख्या बल में शिंदे गुट की इजाफा हो रहा है। 42 तो वो नंबर गिना ही रहे हैं। इसके अलावा 6 निर्दलीय विधायकों के समर्थन की बात भी वो कह रहे हैं। और देखिए 9 लोगों के नाम जो सामने आए हैं, वो लगातार उनकी सूची हम आपको दिखा रहे हैं। और इन 9 लोगों में से, 9 विधायकों में से 5 तो गुवाहाटी चार्टर्ड प्लेन के जरिए पहले ही पहुंच चुके हैं और 4 जो हैं उनकी चार्टर्ड प्लेन में बुकिंग कर दी गई है और कुछ ही देर बाद वो भी पहुंचेंगे। और अगर रूट की बात की जाए हुसैन, तो वाया सूरत ही ये सभी गुवाहाटी जा रहे हैं, लेकिन जो विधायक हैं उनको महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके गुजरात में प्रवेश करने में थोड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन एक बार ये विधायक गुजरात के बॉर्डर में पहुंच गए, फिर कोई समस्या नहीं। और यही कारण है कि लगातार इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि शिंदे गुट की जो संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है। और दिलचस्प ये भी है कि शिंदे गुट की तरफ जाने वालों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन उद्धव की तरफ आने वाला सिर्फ एक नाम था, नितिन देशमुख, जो पहुंचे थे नागपुर और आकर के उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या क्या हुआ। हालांकि उससे पहले उनकी पत्नी की तरफ से पुलिस में एक शिकायत भी दी गई थी, गुमशुदगी की उनकी। बहरहाल लगातार शिंदे जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं, उनके पास विधायकों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 1-2 दिन के अंदर अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर यह भी थी कि जो आज बैठक होने वाली थी मातोश्री में, वो दोनों बैठकें कैंसिल कर दी गई, रद्द कर दी गई। तो ये 9 विधायकों की सूची आपके सामने, जिनमें से 5 पहुंच चुके हैं और 4 रास्ते में हैं। वो भी पहुंचेंगे जल्द ही गुवाहाटी और लगातार निर्णय हमारे साथ बने हुए हैं। निर्णय एक बार फिर से अपडेट दीजिए, कौन से 5 विधायक गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, किन 4 विधायकों का इंतजार किया जा रहा है, क्या वो अभी चार्टर्ड प्लेन में सवार हैं या फिर अब से थोड़ी देर बाद चार्टर्ड प्लेन में सवार होकर जाएंगे गुवाहाटी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह तक, अगर हम आज सुबह का अपडेट देखें तो इन 9 विधायकों से पहले गुवाहाटी के अंदर करीब आज सुबह से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 47 में से इन 9 को घटा दें तो करीब 38 विधायक वहां पे मौजूद थे। जिसके बाद 4 विधायक सुबह की फ्लाइट से, सुबह पहले एक चार्टर फ्लाइट करीब 6 बजे के आसपास सूरत से निकली, जिसमें मंगेश कुडालकर और आशीष जायसवाल, दीपक केसरकर और सदा सरवनकर, ये 4 विधायक पहली फ्लाइट से गए। उसके बाद करीब 11 बजे एक दूसरी चार्टर्ड फ्लाइट सूरत से गई, जिसमें संजय राठौड़, जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वो गए। और बाकी के जो 4 नाम हैं इस लिस्ट में, वो हैं गुलशन आगा, मयूर देवेलकर, प्रिया सरवरकर और संतोष तेलवणे। ये 4 और विधायक हैं जो इस वक्त सूरत के रास्ते पर हैं। इनका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ये सूरत पहुंचते हैं, इनके लिए भी ऑलरेडी एक चार्टर्ड फ्लाइट बुक कर दी गई है और ये वहां से सूरत से गुवाहाटी चले जाएंगे। जिसके बाद शिंदे के साथ पहुंचने वाले कुल एमएलए की संख्या शिंदे को मिला करके 47 हो जाएगी, जो कि अपने आप में एक कंफर्टेबल आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है, अभी भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और एमएलए जो हैं वो आकर के उन्हें जुड़ेंगे। उनके साथ जुड़ने वाले कुल शिवसेना के जो विधायकों की संख्या बताई जा रही है अनुमानित, वो करीब 42 की बताई जा रही है कि 42 विधायक सिर्फ शिवसेना के होंगे उनके ग्रुप में जब फाइनल फिगर आएगा। और 8 जो विधायक हैं वो निर्दलीय और अन्य दलों के होंगे। यानी कुल मिलाकर के ये क्लेम किया जा रहा है उनकी तरफ से कि 50 विधायकों का समर्थन इस वक्त शिंदे के पास है, जिसमें से 47 के तो कंफर्म नाम
सामने आ रहे हैं जो और अपना, निर्णय यानी इस वक्त वो मुझे एक शरद पवार की वो बात comfortable ध्यान में आ रही और है जब उन्होंने इंटेलिजेंस को लेकर के क्वेश्चन किया था, गृहमंत्री वत्स पाटिल को फटकार भी लगाई थी कि आपके होते हुए इतना कुछ हो रहा था, इतने सारे विधायक नाराज थे और वो जा सकते हैं, किसी को भनक नहीं लगी। ये बहुत हैरान करने वाला। बहरहाल एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, देवेंद्र फडणवीस के घर पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। फडणवीस के घर पर 15 से ज्यादा बीजेपी के विधायक और कुछ और विधायक भी इस बैठक के लिए पहुंचने वाले हैं। 15 मौजूद हैं। महाराष्ट्र के सियासी हालात को देखते हुए यह बैठक देवेंद्र फडणवीस के घर पर हो रही है। तो लगातार महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, महाराष्ट्र की राजनीति और उसमें मचे उथल पुथल से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर, हर बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कैसे शिवसेना और उद्धव ठाकरे जो दो महत्वपूर्ण बैठक करने वाले थे वो रद्द कर दी गई। इसी बीच खबर ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस के घर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। 15 से ज्यादा बीजेपी विधायक अब हमारे साथ जेपी जुड़ रहे हैं। जेपी, नुकसान किसी का होगा तो फायदा भी किसी का होगा, और फायदा फडणवीस बीजेपी का होता हुआ दिख रहा है। फडणवीस के घर पर मीटिंग चल रही है, वो एक खबर तो है। लेकिन एक चीज जो मैं ये समझना चाह रहा था, जेपी आप जरा बताएं कि सिर्फ बाला साहब ठाकरे की पिक्चर के साथ, उनकी फोटो के साथ क्या महाराष्ट्र की सियासत की जा सकती है, शिवसेना की राजनीति की जा सकती है, उद्धव ठाकरे को अलग करके, उद्धव ठाकरे को किनारे करके? देखिए हुसैन, इसके लिए अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं आपको बताऊं कि देखिए 1980 से अभी तक की अगर हम बात करें, सिर्फ 4 दशकों की अगर हम बात कर लें तो छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ी, नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी, राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर बहुत बड़े बड़े जो पार्टी के दिग्गज नेता थे, बड़े यंग ब्लड थे, उनको अपने साथ शिवसेना के लेकर गए थे। उस समय यह कहा जा रहा था कि शिवसेना खत्म हो जाएगी, शिवसेना अब वापस उबर नहीं पाएगी। लेकिन शिवसेना पार्टी ऐसी पार्टी है जिसका कैडर बहुत मजबूत है और जिसके जो वोटर हैं वो फिक्स है। महाराष्ट्र में अगर मुंबई की बात करें, ठाणे की बात करें, नवी मुंबई की बात करें तो उसके वोटर फिक्स है। और यही वजह है कि बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के अलावा कुछ सोचा नहीं जा सकता अगर शिवसेना के वोटर को अपनी तरफ प्रलोभित करना है तो। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो बार बार जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है वो जो अपने विधायकों का लेटर बाहर निकाल रहा है उसमें यही बात बता रहा है कि उद्धव ठाकरे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, हमारे आदर्श है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के रूप में उतने अच्छे नहीं है क्योंकि वो अपने विधायकों को निधि उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उनको मंत्रालय में छठवें माले पर बैठने का समय नहीं है, वो अपना पूरा जो गवर्नमेंट है वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे के इर्द गिर्द चला रहे हैं, आदित्य ठाकरे को प्रमोट करने में जुटे हैं, लेकिन विधायकों का काम नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों को निधि मिल जा रही है, फंड मिल जा रहा है, लेकिन शिवसेना के विधायकों को फंड नहीं मिल पा रहा है और उसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों की लगातार जो दबिश है वो चल रही है शिवसेना के नेताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर। तो इन सब से उबरने का कोई रास्ता उद्धव ठाकरे नहीं बता रहे थे और बहुत नाराजगी अंदर खाने में थी और यही वजह है कि इतनी बड़ी गदर, इतना बड़ा रिबेल हुआ है महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर। चलिए इंतजार करते हैं, कुछ वक्त के बाद तस्वीर और बेहतर तरीके से साफ होगी कि उद्धव का अगला कदम इस पूरे मामले में क्या होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज